Tangshalo Mohanpur Bakhaksini Borkathal Amsayor Shantikali Sheba Ashram Shireshwari Ma Temple Inauguration Khlaijaka Pandao Manjaka Uttar Pradesh Hasini Montri Okra Yogi Adityanath माननीय उद्घाटन करते हुए मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्य योगी আমরা অত্যন্ত আনন্দিত চলুন সবাই Ashalo Fungni Damsukuni Shimi Sengzaka Hayoni Shanti Yoga Abani Yagolo Dipurjorawa Shideshwari Ma Temple Inauguration Khlaijaka Ashali Pandao Manjaka Uttar Pradesh Hasini Montri Okra Yogi Adityanath Hasini Montri Okra Professor Dr. Manik Shaha MP Biplab Kumar Deb MP Rajiv Bhattacharjee Montri Vikas Deborma Tipramothani Supremo Pradit Kishore Deborma Akosong Ashalokok Shana Nithangai Uttar Pradesh Hasini Montri Okra Yogi Adityanath Chaka Hakotani Kabangkok Thaini Kami Amsaini Skulo Naikali Tongo Bisho Hindu Parishad Sri Ram Vanwas Kalyan Ashram ni Bishengte Kabangkok Rung Shurungnai Rokni Bagai Hostel Salokjak Tongo Hanebo Shaka Yogi Adityanath Aboni Logeuno Ashala Hakotani Montri Bokrok Narendra Modi ni Naikol Mungni Kok Nobo Shaka हमें भारत की बहुसंख्यक जनता की आस्था को देखना है। अगर ये जनता संतुष्ट है उस आस्था का सम्मान देने का काम करना है और वही कार्य हम कर रहे हैं। काशी के बारे में भी हमने यही कहा भाई अयोध्या है, मथुरा है, काशी है, ये तीन सनातन हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, महत्वपूर्ण स्थल है, मान बिंदु है और आज नहीं तो कल तीनों स्थान फिर से हिंदू धर्म और आस्था के प्रतीक के रूप में जैसे आज पूज्य है उसी भव्य रूप में आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। कोई संदेह नहीं होना चाहिए। हमें एक दूसरे की आस्था का सम्मान करना चाहिए। सनातन धर्म तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात करता है, लेकिन ये तभी जब हम स्वयं सुरक्षित हों। हम ही सुरक्षित नहीं है तो हम दूसरों की सुरक्षा की बात कैसे करेंगे। पहले सुरक्षित होना, पहले अपने लोगों को सुरक्षित करना, फिर सबकी सुरक्षा और सबके सम्मान की बात करना। और यह आज की आवश्यकता है। आज देश के अंदर जब हम मजबूती के साथ भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में निकले हैं, हम सबको इस बारे में मानना पड़ेगा कि अब भारत का समय है, भारत का समय है। बहनों और भाइयों, मैं अभिनंदन करूंगा, आपने त्रिपुरा को पिछले 7-8 वर्षों में यहां पर डबल इंजन की सरकार आने के बाद जिस प्रकार से विकास का डबल स्पीड के साथ विकास यहां की आगे बढ़ी है, एक अंधेरे से प्रकाश की ओर आप पुनः बढ़े हैं और आज त्रिपुरा तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ राज्य के रूप में न केवल बड़े बड़े हाईवे बना रहा है, एयर कनेक्टिविटी की बेहतरीन सुविधा उपलब्ध करवा रहा है, बल्कि लोक कल्याणकारी कार्यों के माध्यम से लाखों गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना की सुविधा हो या इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान एक एक नागरिक के घर में राशन की सुविधा फ्री में उपलब्ध करवाने का कार्य, वैक्सीन उपलब्ध करवाने का कार्य, यह कार्य पहले क्यों नहीं हो पा रहा था? पहले होने में क्या समस्या हो पा रही थी? लेकिन जब अच्छी सरकार आती तो ऐसे कार्य होते हैं, विकास के कार्य, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का कार्य, जगह जगह कनेक्टिविटी के कार्य, इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने का कार्य, हर घर नल के
माध्यम से लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने का कार्य, हर घर में शौचालय पहुंचाने का काम, ये डबल इंजन की सरकार ने तो भेदभाव नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी ने तो भेदभाव नहीं किया किसी के साथ। सबका साथ सबका विकास हमारा संकल्प है, मोदी जी का मंत्र है, हमने उसे अंगीकार किया है। बिना भेदभाव के सबको पहुंचाएंगे। लेकिन अगर कोई सुरक्षा में सेंध लगाएगा तो सुरक्षा में सेंध लगाने का जवाब भी देने के लिए तत्पर होना ही पड़ेगा। और उसी से आज यहाँ पर हम चितरंजन महाराज के इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। याद रखना, ईश्वरीय ताकत तभी आपके साथ फलीभूत होती है जब आप भी कार्य करेंगे, आप भी बढ़ेंगे। और मैं तो अभिनंदन करूंगा कि इतनी बड़ी संख्या में संतों की उपस्थिति यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में संतगण अगर जुड़ जाएंगे किसी कार्य में, तो उसको तो सुरक्षित होना ही होना है, क्योंकि संत प्रतिनिधि हैं, ईश्वरीय सत्ता के प्रतिनिधि के रूप में इस धराधाम पर आकर के लोग कार्य कर रहे हैं। और जैसे चित्त महाराज ने कार्य किया है, हमारे यहां बोलते हैं ना, ब्रह्मा विष्णु और महेश, ये तीन शक्ति के प्रतीक हैं, सत चित्त और आनंद। यांगटे खाकसा फाइसिंग आशालो कक सानानि थांगै हास्तिनि मन्त्री अक्रा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा साका सुकांगनि हापांगनि नायकलमानि जराव एनभाइरनमेन्ट रक ताबुक सलायजाखा होनाय आबा हाइकिनु फाइनाय सालो सिद्धेश्वरी मा टेम्पल रुकरकनि बेराय खराय थाई अंगना हेनेबो साका हास्तिनि मन्त्री अक्रा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा বলার পরে শেষ পর্যন্ত 16 তারিখ উনি ঠিক করলেন। আর যেরকম কথা সেরকম কাজ আজকে সকালবেলায় আজকে ত্রিপুরাতে উনি এসেছেন, এর জন্য ওনাকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ আমি জানাচ্ছি। আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন ত্রিপুরার বুবাগ্রাও ত্রিপুরা তাকে বলে, এত সুন্দরভাবে উনি বক্তব্য সবসময় রাখেন, এত সুন্দর বক্তব্য রাখেন মহারাজ প্রদ্যোৎ কিশোর মাণিক্য বাহাদুর আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন। আমি বসে বসে শুনছিলাম এত সুন্দরভাবে উনি আমাদের বিশ্ব হিন্দু পরিষদের মানে কেন্দ্রীয় সহমন্ত্রী, এত ভালোভাবে এত সুন্দরভাবে উনি বক্তব্য রাখলেন, সত্যি আমি অভিভূত। ডক্টর শচীন্দ্রনাথ সিংহ মহোদয় আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন। আপনারা সবাই জানেন রাজ্যসভার কিছুদিন আগে মেম্বার অফ পার্লামেন্ট হয়েছেন শ্রী রাজীব ভট্টাচার্য মহোদয়। তাছাড়া আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন মহাত্মা মহারাজ গামিনী জমাতিয়া মহোদয়। আর যার কারণে আজকে আমাদের সবার এখানে আসা, এত সুন্দর একটা ভব্য মন্দির এখানে তৈরি করেছেন ওনার প্রচেষ্টায় পদ্মশ্রী চিত্তরঞ্জন মহারাজ। আমাদের মাঝে এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের ক্যাবিনেট সমস্ত মিনিস্টারগণ, এমএলএরাও এখানে উপস্থিত আছেন, আমাদের এমডিসিরাও এখানে উপস্থিত আছেন, চেয়ারম্যান পিএসইউর এবং বিভিন্ন মন্দির আশ্রমের যারা এখানে উপস্থিত আছেন, সাধুসন্তগণ এবং সমাজপতিগণ যারা এখানে জনজাতির সমাজপতিগণ এখানে উপস্থিত আছেন। বুবাগরাজি খুব আপনাদের সম্মান করেন, আমরাও আপনাদেরকে সম্মান করি। তাছাড়া বিভিন্ন লাইন ডিপার্টমেন্টের আমাকে যখন বলা হয়েছে এরকম একটা এখানে আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হবে, তো চিত্ত মহারাজজি যখন বললো, আমি সাথে সাথে ইঞ্জিনিয়ারকে বললাম রাস্তা করবার জন্য এবং যা যা দরকার এখানে সেটা যেন করা হয়। টেন্ডারের জন্য আপনি চিন্তা করবেন, আপনি করুন, দেখা যাবে। এবং তার যেমন কথা তেমনি ওনারা কিন্তু সবাই কাজে লেগে গেল এবং তারাও এখানে উপস্থিত আছেন এবং এই এলাকার গুণীজনেরা এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, সাংবাদিক বন্ধুরা, সবাইকে আমি হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই। বেশি কথা বলবো না, কারণ যার কথা শোনার জন্য আপনারা এখানে বসে আছেন আমাদের উত্তরপ্রদেশের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীজির, আমি দু চারটি কথা বলি, আমার বক্তব্য শেষ করব। অনেক কথা হয়েছে, আপনারা শুনেছেন। আমি গুরুদেব শ্রী শ্রী শান্তিকালীর ঐশ্বরিক আশীর্বাদ এবং স্বামী চিত্তরঞ্জন মহারাজের যে অক্লান্ত পরিশ্রম, যে কারণে আজকে যেভাবে উনি ত্যাগ ও নিষ্ঠার যে উৎসর্গতা যে প্রকাশ আজ এই মন্দিরের উদ্বোধনের মাধ্যমে সেটা কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি। আমরা
ত্রিপুরাতে প্রায় 35 বছর আমরা দেখেছি যাদের রাজত্বকালে ত্রিপুরাতে একটা নাস্তিকের পরিবেশ এখানে তৈরি হয়েছে। মনে হচ্ছিল ভগবান আছে কি নাই এরকম একটা অবস্থা হয়েছে। অথচ আমাদের তো আছে, আমাদের যারা পূর্বপুরুষরা তারাও দেখেছেন, কেন আলোচনা হয়েছে, চারিদিকে মন্দির, আমরা মন্দিরে যাই, পূজা অর্চনা করি, কিন্তু এরকম একটা বাতাবরণ করেছে যারা ঈশ্বরকে বিশ্বাস করে না, নিজেদের নাস্তিক, তো সমস্ত মানুষকেই একটা নাস্তিকের পরিবেশ এখানে তৈরি করেছিল। কিন্তু আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি এটা আমাদের বিশ্বাস করতে হবে, মানতে হবে। যখন উনি দায়িত্বভার সামলালেন, সারা ভারতবর্ষের মধ্যে আবার যেন একটা আস্তিকের যে পরিবেশ সেটা কিন্তু তৈরি হয়েছে। আমরাও সেই দিশায়, ত্রিপুরা সরকারও আমরা সব জায়গায় চেষ্টা করছি, যে কারণে আজকে এত সুন্দর একটা ভব্য কার্যক্রম এবং এত বড় একটা সুন্দর একটা মন্দির এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমাদের এখানে পর্যটনের ক্ষেত্রে বাইরের থেকে মানুষ আসে, ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দির দর্শনে আসেন, কসবা মন্দিরে আসেন, 14 দেবতার মন্দিরে যান, এরকম অনেক মন্দির ত্রিপুরাতে আছে। কিন্তু আমি আশা করব আগামী দিন এই যে মন্দির এখানে সিদ্ধেশ্বরী মন্দির এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এটাও পর্যটকদের কাছে একটা মানে পর্যটনের একটা আশ্রয়স্থল হবে। আমি নিশ্চিত যে আগামী দিন সেইভাবে সেটা এখানে হবে। আমি আজকের যে বর্তমান যে পরিস্থিতি ত্রিপুরাতে আপনারা জানেন, একটা সময় ছিল 35 বছরে একদিকে যেমন নাস্তিকের পরিবেশ, আর একদিকে উচ্ছৃঙ্খলতার পরিবেশ আমরা দেখেছি। Aba haikeno ashalo kok sanani thangai Tripura mothani supremo Maharaja Pradip Kishore Dev Burma shaka lai thangnai jorawa Tripura bobo haitong manite tabungni jorawa bobo haike mutai nogrok shramjaka hanebo shaka aba haikeno dalbedal rungnokbo kholok jangnani kok shaka जो स्वाधीन त्रिपुरा के नाम से जाना जाता था। मुगल आए, अंग्रेज आए, लेकिन त्रिपुरा स्वाधीन ही रहा। ना मुगल ने हमें शिकस्त किया, ना अंग्रेज हमें उनके वसल बना सके। ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे भी एक गहरा सोच है। राजनीति सिर्फ दिखावे से नहीं होता है, एक अंदर में भी एक मजबूती रहना चाहिए। मुझसे पहले जो प्रवक्ता थे उन्होंने काफी कुछ कहा है। आज त्रिपुरा का एक अलग कल्चर है। आज से 500 साल पहले मेरे ही परदादाओं ने शूजा के लिए मस्जिद बनाया। हमारे यहाँ में शंभू चाकमा है, मेरे ग्रैंडफादर ने बुद्ध मंदिर बनाया, और त्रिपुरा सुंदरी का रक्षा भी हमने मरते दम तक हम सब ने की। ये त्रिपुरा का एक कल्चर है। आज के दिन हमें ऐसा कुछ नहीं कहना चाहिए क्योंकि पड़ोस में बांग्लादेश। आज अगर हम कुछ तालियों के लिए अगर हमने कुछ कह दिया तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे जनजाति भाई, हमारे हिंदू भाई बहन जो बांग्लादेश में हैं, आज यहाँ से कोई भी बयान अगर जाएगा तो उनको मुद्दा मिलता है हमारे माइनॉरिटीज जो बांग्लादेश में है उनके ऊपर अत्याचार करने के लिए। तो जो भी कहना है, जो भी करना है, बोल के नहीं करना है, दिल के अंदर मजबूती रखना है। मैंने देखा है कि आज जो चित्तू महाराज ने यहाँ में मंदिर का निर्माण किया है, मैं चित्तू महाराज को नमन करता हूँ। आई रिस्पेक्ट यू चित्तू महाराज। मुख्यमंत्री जी भी है यहाँ में हमारे त्रिपुरा के, उनका भी सोच हमारे सोच से मिलता है। और आपने मुझे एक दरख्वास्त भी की थी कि यहाँ में त्रिपुरा में एक अच्छा जमीन दिया जाए कि आप यहाँ में एक अच्छा सा इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलें। मैं चाहता हूँ, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी भी यहाँ में, उनका दिल बहुत बड़ा है। हम लोग काउंसिल से, राज्य सरकार से आपको इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने के लिए जगह देंगे, और मैं अपने व्यक्तिगत तरफ से भी आपको सहायता करूँगा
कि एक अच्छा सा इंग्लिश मीडियम स्कूल आए जहां में हमारे जनजाति जो बच्चे हैं उनको भी एक अच्छा सा अवसर मिले कि वो जिंदगी में आगे बढ़े। ये मेरा दरख्वास्त है और हम करेंगे। आज के दिन मैंने देखा है कि हमारे ट्राइबल एरियाज में स्कूल की कमी है। जो लोग इतना बयान देते हैं वो लोग स्कूल नहीं खोलते, वो लोग अस्पताल नहीं खोलते। और अगर हम अपने नेक्स्ट जनरेशन को, अपने बच्चे को, अपने माँ बाप को अच्छा सा चिकित्सा नहीं दे पाएंगे, जनजाति एरियाज में स्कूल नहीं दे पाएंगे जहां से बच्चे का शिक्षा अच्छा हो तो उनको कल नौकरी मिले, अगर हम ये सब नहीं दे पाएंगे तो हिंदू बोलकर हिंदू का दिखावा क्या करना। अगर करना है तो कीजिए। आज तक मैंने सुना है, मैंने देखा नहीं। चित्तो महाराज जी अगर स्कूल खोल रहे हैं तो ये मेरा धर्म बनता है, मेरा कर्तव्य बनता है, मेरा दायित्व बनता है कि मैं इनको हेल्प करूं। बयान से नहीं होगा, करना। यहां में मैंने 2-3 चीज और देखा है। त्रिपुरा का एक जो कल्चर है, हमारा जो धर्म है, आप मां त्रिपुरा सुंदरी को देख लीजिए, हमारा खाची होता है, केर होता है, बुइसु होता है, सांग्रोमा होता है। हम लोग सब एक साथ मिलजुल कर बैठकर खाते हैं। मैंने ये दूसरी जगह में नहीं देखा है, लेकिन आज भी मैं देखता हूं जब हमारे घर में राजवाड़ी में जब पूजा होता है तो फकीर बाबा आकर नमाज भी पढ़ के जाता है, सुरक्षा करता है मंदिर और मूर्तियों का। ये हमारा कल्चर है। आज हमारे 14 देवता, जो हमारा 14 देवता है, वहां में हमारे पुजारियों को आज भी ठीक से हम पैसा नहीं दे पाते। स्टेट गवर्नमेंट इनको चलाता है, लेकिन हमको भी सोचना चाहिए कि हम अपने लोगों के लिए क्या कर रहे हैं। हम दूसरे के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन अपने लोगों के बारे में क्या कर रहे हैं। आशाला पांडाव मानजक नाइनार वायरक महाराष्ट्र टरंजनी नायकल मुंगनो खाका हामिया फारका आबा हाइकेनो आशालो हास्तिनि टंक संलुकरकनो गोबांकक फाय मानजक मानि मगलक लाइखा बरकाथालनि सिमी अनिमेसनि कक्थुम चिनि खरां।